गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपका कल जो मैंने बताया था ऑलरेडी, वो टॉपिक आपका था। मैंने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बताया था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसके टाइप के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है वो कौन करता है। ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। कौन करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो कौन करते हैं? हेटरोट्रॉफ्स करते हैं। तो हेटरोट्रॉफ्स जो होता है कंप्लीट रूप से डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। ऑलरेडी आपने ये पढ़ चुका है पहले से। हाँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोग शुरू से पढ़ के आ रहे हो इस टर्म को। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब ही होता है कि जो आपका ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? खुद का अपना खाना तैयार करते हैं। तो खुद का खाना कैसे तैयार करते हैं? वो सनलाइट के प्रेजेंस में, और साथ साथ क्या चाहिए? और क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि विदाउट क्लोरोफिल ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो जो दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट आपके होते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। This is the two main factor which is essential requirement to proceed completely photosynthesis process. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट रूप से हमें प्रोसीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो ज़्यादा जरूरी आपका है, इन दोनों चीज़ का होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के एब्सेंस में ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ और चाहिए आपको CO2 चाहिए, और साथ साथ क्या चाहिए? H2O चाहिए। H2O टेंस टू वाटर, CO2 टेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ आपको क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। ठीक है जी, जो आपको ऑलरेडी सॉइल के थ्रू मिलता है, मिनरल्स चाहिए। तो इन सारे की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना तैयार करता है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है। अब इसमें आपको और टॉपिक नीचे का एक और टॉपिक इसमें दे रखा था, पैरासाइट्स क्या होता है। एक्चुअली पैरासाइट्स आपका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं हमारे बॉडी में जो आपका छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है। तो जो कीड़ा होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो उसके लिए हम होस्ट हो गए, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है। मेरे बॉडी के ऊपर उसके बॉडी में जितना भी ग्रोथ होगा वो कंप्लीट रूप से किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? मेरे बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। हमारे बॉडी में ग्रोथ होगा तो साथ साथ उसमें भी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम उसके लिए होस्ट हो गए, उस कीड़े के लिए हम होस्ट हो गए। और इसमें साथ साथ क्या होता है? होस्ट का हमेशा नुकसान होता है। होस्ट का हमेशा इसमें नुकसान होता है, क्योंकि ग्रोथ तो उसका हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है? हमारी वजह से हो रहा है। हम उसके लिए होस्ट हो गए। ऐसे सिर्फ हम लोगों में नहीं होता है, अदरवाइज कोई भी आपके प्लांट्स में भी, किसी किसी प्लांट्स में भी हो जाते हैं, आपके मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में हो जाते हैं, बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स वगैरह में, उसमें हो जाते हैं। वो क्या होता है? उसकी बॉडी के अंदर अगर कोई कीड़े वगैरह हो जाते हैं उसमें भी ग्रोथ होता है। तो एक्चुअली ग्रोथ किसकी वजह से होता है? जो आपका मेजर उसका जो होस्ट है, उस होस्ट के थ्रू उसमें ग्रोथ होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली पैरासाइट्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। पैरासाइट्स के दो टाइप होते हैं। आपका होता है एक पार्शियल पैरासाइट, द फर्स्ट वन इज पार्शियल पैरासाइट एंड द अनदर वन इज टोटल पैरासाइट। इसको कंप्लीट पैरासाइट भी कह सकते हैं, टोटल पैरासाइट। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये एक्चुअली आपकी क्लास में है नहीं। बेसिक बस इतना दे रखा है, इतना ही मैं आपको बता देता हूँ। पार्शियल पैरासाइट का मतलब होता है कि वैसे पैरासाइट जो क्या होगा? पार्शियली डिपेंडेंट होता है होस्ट के ऊपर। पार्शियली का मतलब कि कंप्लीट रूप से उसके बॉडी में जो ग्रोथ होता है अपना लाइफ प्रोसीड करने के लिए, वो होस्ट के थ्रू नहीं होता है, कंप्लीट रूप से नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है। और जो टोटल पैरासाइट होता है, इसका मतलब हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा? कंप्लीट रूप से उसके बॉडी में जितना भी ग्रोथ होगा सारी किसकी वजह से हो जाएगा? ग्रोथ आपके होस्ट के थ्रू हो जाएगा उसका ग्रोथ। मैंने आपको होस्ट के बारे में समझा दिया, होस्ट कौन होता है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी में जो आपके कीड़े वगैरह हो जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े वगैरह, उसका ग्रोथ कैसे होगा? वो जो कंप्लीट होस्ट है जिसके अंदर वो पहले से जो मौजूद है उसके अंदर
तो वो जो आपका वही आपका क्या होता है, मेन होस्ट होता है, ठीक है, जिसके बॉडी में वो पाया जा रहा है वो उसके लिए होस्ट हो गया। तो वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। टोटल पैरासाइट में वैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंप्लीट रूप से होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और पार्शियल पैरासाइट में वो कंप्लीट रूप से डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पार्शियल डिपेंडेंट होता है। ठीक है जी।